देखिए बच्चों, ये आपकी जो है वर्कबुक अभ्यास पुस्तिका से जो है प्रश्न है, इसको हम लोग जो है समझते हैं और हल करते हैं। सही उत्तर को मैं बताता हूं। देखिए, ओडोमीटर पथगामी, पथ माने होता रास्ता, रास्ते को हम नापते हैं दूरी से। किससे? दूरी से। पथ, पथ जिसे कहते हैं रास्ता, रास्ता और रास्ते को हम नापते हैं किससे? दूरी, दूरी डिस्टेंस। इसमें दिया गया है चाल। क्या? चाल। चाल जो है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो वाहन की चाल नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है? स्पीडोमीटर। हाँ, तो चाल नापी जाती है स्पीडोमीटर से। तो इसका मतलब ये गलत है। समझ में आया? ये वाला उत्तर गलत है। अब वाहन की दूरी, ये वाला विकल्प सही है, लेकिन विस्थापन क्यों गलत है आइए मैं बताता हूं। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे सीधा जाएं। विस्थापन में एक स्थान से दूसरे स्थान, बीच में ना विस्थापन, बीच में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होते हैं। इसमें मोड़ नहीं आता कि क्या कहते आया, इसमें चौराहा आ गया, चौराहा है तो स्पीड धीमी कर लिए, मोड़ आ गया, मोड़ आएगा तो स्पीड जब धीमी तेज होगी तो कहने का मतलब फिर दूरी नापी जाएगी। विस्थापन में क्या होता है, एक दिशा में तय की गई दूरी बटा समय। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये जो है विस्थापन, चूंकि दूरी जाने में गाड़ी धीम हो सकती, तेज हो सकती, बंद हो सकती है, फिर चलती है ना। तो यहाँ पर विस्थापन वाला गलत है। और उसके बाद वाहन द्वारा प्रदूषण जो है गाड़ी द्वारा नहीं, इसके लिए प्रदूषण केंद्र पर जांच होती है। कहाँ पर? केंद्र पर अलग से जांच होती है। तो ये भी गलत है, यानी कि आपका पहला गलत है स्पीडोमीटर, दूसरा सही है, तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि ये सीधा नापा जाता, बीच में रुकने वाली नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती। प्रदूषण केंद्र, तो आपका ये विकल्प सही है। समझ में आया? और एक चीज हम जानते हैं, आपकी बाइक में हम ये चीज कैसे देखते हैं, बाइक में आइए देखते हैं। जैसे ये आपकी बाइक होती है, ये बाइक है, ये इधर देखिए, ये इससे तेल नापा जाता है। क्या? तेल नापा जाता है। मोटर नहीं आने। यहाँ पर देखिए, जब बाइक में आप जाएंगे, देखिए दो ऐसे बना रहता है, ये ऐसे इसकी मुंडी होती है, ठीक? हाँ, देखिए यहाँ पर ई रहता है, ठीक? और यहाँ पर वेरी गुड, आस्था ने बताया, यहाँ पर ई रहता है, यहाँ पर यह। ई माने होता इम्पटी। क्या? इम्पटी माने होता है खाली, ठीक है? ये भी अंग्रेजी भी थोड़ी सी जानिए। ई माने इम्पटी, इम्पटी माने खाली, और यफ माने फुल, फुल माने भरा। वेरी गुड। और ये लाल कलर होता है, ये आपको सिग्नल देता है कि जैसे खूंटी लाल पर आ गई, ये जो है सुई लाल पे आ गई, तेल भरा लीजिए नहीं तो खत्म हो जाएगा। समझ में आई बात? आप इसके बगल हम आते हैं, इसके बगल यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140,
ठीक, किसी किसी गाड़ी में 180 200 तक लिखा है। तो यहाँ पर भी एक जो है ऐसे वो लगा रहता है। अगर जैसे ही आप जितनी तेज गाड़ी भगाते हैं वो उसी पे चली जाती है सुई। जितने भी आप भगाते हैं उतने पे सुई चली जाती है। ये आपका है स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। समझ में आया बच्चों? अब लेकिन इसी के बीच में एक और चीज दी रहती, ध्यान दीजिए। ऐसे करके ऐसे खाना खाना बना रहता है। समझ रहे हैं? जैसे 25,812 मान लीजिए ये किलोमीटर, इसमें किलोमीटर, ठीक है, इतने किलोमीटर चली गाड़ी। और यहाँ पर ऐसे 1 2 3 ये परिवर्तन वाला लिखा रहता। तो 1 2 3 4 ये परिवर्तित होता रहता जैसे जैसे चलती है। ये है आपका ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर, जिसकी यहाँ बात हो रही है प्रश्न में। ओडोमीटर निम्नलिखित में मापा जाता है। समझ में आया? वाहन की दूरी नापी जाती है और सभी गाड़ियों में, चाहे बस हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, ठीक है, सब में इसी तरह ये वाला पार्ट ओडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर है और ये तेल नापने वाला मीटर है। समझ में आई बात? सबकी समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया।